धनश्री गायकवाड़ लिखती हैं, लाइफ फोर्स आगे जाती है यानी क्या? प्लीज बताने की कृपा करें। इसका माने ये है धनश्री कि जीवन शाश्वत है। लाइफ फोर्स, ये शब्द के शब्दों का उलझाव है। तो हम लोग क्या होते हैं ना, जो सीकर्स होते हैं वो शब्दों में उलझने लगते हैं। अब उसको केवल लाइफ कह दें तो भी बात चलेगी, लाइफ फोर्स कह दें तो भी बात चलेगी। कई लोगों ने इसको अलग अलग और टर्मिनोलॉजी दे दी। मैं चीजों को थोड़ा सरल रखना चाहता हूं, मेरा ढंग यही है। तो मैं केवल लाइफ फोर्स, जीवन ऊर्जा आगे चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन थोड़े खत्म होता है कहीं पर। ये बात रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, मृत्यु, उसके संदर्भ में आती है अक्सर कि मृत्यु हुआ, मृत्यु हुई, ये शरीर मन खत्म हुआ, ये शरीर मन, ये आइडेंटिटी तो डिजॉल्व हो गई, ये इसी स्थान समय की थी, फिर इसी में मैं शब्द उपयोग करता हूं, लेकिन लाइफ फोर्स आगे चली जाती है। तो यानी क्या, माने क्या? माने ये धनश्री की जीवन अपने विस्तार में चलता चला जाता है। वो नए नए रूप, नए नए शरीर ग्रहण करता है। ये कंटिन्यूटी नहीं है, किसी आइडेंटिटी की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, किसी पहचान का कोई सातत्य नहीं है। लेकिन जीवन तो शाश्वत है, उसका तो सातत्य है, उसकी तो कंटिन्यूटी है। इसके लिए सबसे निकटतम उदाहरण वही पड़ता है जो मैं अनेकों बार देता रहता हूं। सागर को देखें, सागर में एक लहर उठती है और गिरती है। तो जब लहर गिरती है तो क्या होता है, उस सागर में ही पूरी पूरी खोती है, सागर आगे चला जाता है। तो अगर हम इसी उदाहरण को अपने मानव जीवन पर लगाएं तो बात समझ में आएगी कि उसी से उठी थी वो एक तरंग, एक वेव, और उसी में गिरी, उसी सागर में। लेकिन सागर तो लहरा रहा है, वो तो नई लहरों को उत्पन्न कर रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं चीजें, वही आगे जा रहा है। जब लहर सागर में गिर गई थी तो लहर की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कोई व्यक्तिगत सत्ता आगे नहीं गई थी, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत सत्ता तो एक टाइम फ्रेम में थी, स्थान और समय विशेष में थी। ये निकटतम उदाहरण है, बाकी तो और बातें हैं, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है।